नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की, एक ऐसी परेशानी की जिसमें हम सब की भूमिका है और हम सब उस परेशानी को जानते हैं, लेकिन उतनी गंभीरता से वो इतनी बड़ी परेशानी है ये नहीं जानते हैं। और इस परेशानी से कोई और नहीं, हमारे अपने परिवारों की महिलाएं परेशान होती हैं, चाहे वो सबसे अमीर आदमी हो या वो सबसे गरीब महिला हो। इस परेशानी से सबको कभी ना कभी नहीं बल्कि रोज़ अपनी ज़िंदगी में दो चार होना पड़ता है। आज मैं इस समस्या के बारे में बात करूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि हमारे अपने परिवार की महिलाएं स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परेशानियों से लेके अपराध तक बहुत सारी चीज़ें झेलने को मजबूर हैं। एक संवेदनशील व्यक्ति के नाते आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, जो लोग समझ सकते हैं इस चीज़ की तकलीफ़ समझ सकते हैं, उनके लिए बड़ी समस्या है। जो नहीं समझ सकते हैं उनके लिए आम बात है। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। QR कोड भी स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसके ज़रिए भी आप हमको भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर होता हूँ और फिर इस बारे में बात करेंगे। एक सीनियर पुलिस अधिकारी का बयान है कि 400 के करीब महिलाएं सिर्फ एक राज्य में, बिहार राज्य में बलात्कार होने से बच जाती अगर उनके पास एक अदद शौचालय होता। इस देश में शौचालय की सुविधा के लिए बड़े बड़े अभियान चल रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री ने काफ़ी हद तक उसको लेकर संवेदनशीलता दिखाई है। पूरे देश में शौचालय बनाने की बात हुई है, लेकिन दुर्भाग्य से राजनीतिक मक्कारी हमारा देश खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। यानी हमारे देश की सरकार के मुताबिक भारत में अब कोई भी व्यक्ति खुले में शौच के लिए नहीं जाता है। स्वच्छ भारत अभियान सफल हो चुका है, ये सरकार का दावा है। बाकी सच आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन मैं यहाँ समस्या शौचालय की किल्लत की करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ महिलाओं से जुड़ी हुई एक समस्या पे बात करने आया हूँ, जिसमें शौचालय हो या ना हो। मैंने आपको बताया था कि अमीर से अमीर महिलाएं भी इससे दो चार होती हैं। और ये समस्याएं अगर आप देखें और इस पर जाएँ तो मैं थोड़े से आपको आंकड़े बताता हूँ। अभी दिल्ली में भलसवा में एक सर्वे हुआ था 2011 में। उसमें कहा गया कि 10 साल से कम उम्र की लड़कियों को सार्वजनिक शौचालय के इस्तेमाल के दौरान रेप जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ा है। और उन्होंने इसके अलावा उन्होंने बहुत सारा बातें ये बताई कि महिलाएं जब जाती हैं तो लोग उनको घूरते हैं, उनको पत्थर मारते हैं और बहुत सारी चीज़ें। और इस सच को हम सब देखते हैं और अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन मामला सिर्फ शौचालय का नहीं है और शौचालय की किल्लत का नहीं है। अगर आप गौर करें तो आपके परिवार की महिलाएं, भले ही आप अपर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, जब वो घर से निकलती हैं तो उनकी कोशिश होती है कि जो टॉयलेट का इस्तेमाल है वो कर लें। और जिसके घर जाती हैं वहाँ पर भी वो सबसे पहला काम ये करने की कोशिश करती हैं कि वहाँ टॉयलेट का इस्तेमाल कर लें, या उस घर से जब निकल रही होती हैं तो वो कोशिश करती है कि टॉयलेट का इस्तेमाल करके ही निकलें। ऐसा क्यों है? इसके पीछे हमारी एक सामाजिक समस्या है और हमारे समाज की एक मानसिक बीमारी है। और वो ये है कि हम लोगों को ये लगता है कि महिलाओं को शौच के लिए कहीं और जाना नहीं चाहिए या जाना सुरक्षित नहीं है। और महिलाएं भी ये सोचती हैं कि अगर हम घर से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में अगर कहीं एक शौचालय स्वच्छ नहीं मिला तो कैसे होगा। और ये एक व्यापक और बड़ी समस्या है। और इस समस्या के कारण काफ़ी हद तक आपने देखा होगा कि महिलाओं को अलग अलग जगहों पर, आप हाईवे पे जा रहे हैं, पता चला आप 200 किलोमीटर चलते जा रहे हैं, 100 किलोमीटर चलते जा रहे हैं, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चलते जा रहे हैं। आप जा रहे हैं और आपको कहीं शौचालय नहीं मिल रहा है। पेट्रोल पंप पे आप जा रहे हैं, साफ़ जगह नहीं मिल रही है, कहीं पे वेस्टर्न सीट नहीं है। ये सब आप लगातार देखते होंगे। और पानी नहीं है साफ़, जो बहुत ज़रूरी है। अब मसला ये है कि ये दिक्कत तो है, लेकिन इस दिक्कत को अपन मैनेज कर लेते हैं। ये सब दिमाग में रख के आप चलते होंगे, लेकिन मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज करने के दो तरीके हैं।
आम तौर पे महिलाएं कम पानी पीती हैं ताकि उनको बार बार टॉयलेट के लिए ना जाना पड़े। ये एक बहुत बड़ा समझौता है और ये एक सेक्रीफाइस है। आप कहेंगे कि कम पानी पी लिया तो क्या हो गया? तो इसके आगे की कहानी ये है कि जो लोग पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पीते हैं उनको किडनी की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि देश में बड़ी मात्रा में महिलाएं किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों को झेल रही हैं। और एक पूरा प्रॉपर साइकिल आपका जो शरीर की गंदगी निकालने का होता है वो काम नहीं करता है। और जो विषाक्त चीज़ें हैं उनको आपके जो यूरिन के ज़रिए शरीर बाहर निकालता है वो नहीं हो पाता है। लेकिन एक छोटी दिक्कत है ये। इसके अलावा दूसरा काम महिलाएं और करती हैं कि जब उनको जाना होता है, जो उनका मन होता है जाने का, या उनको प्राकृतिक नेचर्स कॉल होता है, उस वक़्त वो खुद को दबा कर रखती हैं, रोक कर रखती हैं। और वो कई घंटों, भारत की महिलाओं की ये प्रैक्टिस हो जाती है कि वो घंटों घंटों अपने आप को रोक कर रखे रहती हैं। दरअसल आपके शरीर का जो यूरेटर है या जो ब्लैडर है, जहाँ पे पेशाब जमा होता है, उसको नहीं पता कि आप बाहर हैं या घर में हैं या आपके पास शौचालय की सुविधा है या नहीं है। वो परेशान हो रहा होता है। और अगर आप उसे मुक्त नहीं करेंगे तो उसमें डिफ़ॉर्मिटीज़ आने लगती हैं, उसका आकार बड़ा होने लगता है और उसका जो शेप है वो ख़राब होने लगता है। शेप ख़राब होने के कारण दो दिक्कतें होती हैं। एक दिक्कत ये होती है कि जब आप फारिग होते हैं तो उसके बाद में कुछ ना कुछ यूरिन अंदर रह जाता है क्योंकि उसका आकार बदल चुका होता है, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत ये होती है कि आपको बहुत सारे, एक मान लीजिए किडनी ने साफ़ करके यूरिन निकाला और वो यूरिन आपके अंदर जाके कहीं ना कहीं अगर रुक गया और उसमें थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया है उसको ग्रो करने का बहुत सारा मौका मिल जाता है। तो जो यूटीआई होते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, वो बहुत ज़्यादा होने लगते हैं और महिलाओं को ये आम तौर पे होने लगते हैं बहुत ज़्यादा। और जब आपको यूटीआई होता है और आप जहाँ जहाँ जाते हैं उन सब जगहों में इन्फेक्शन फैल जाता है। तो ये बड़ी समस्या महिलाओं के लिए बन गई, पहली। दूसरी एक समस्या और होती है कि जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती, एक ब्लैडर है उसको हर बार आप खाली नहीं कर रहे हैं और पीछे से यूरिन बन के आती जा रही है किडनी में और वहाँ जमा होती जा रही है, तो ब्लैडर बड़ा होता है, तनता है, खींचता है। और खींचते आप उसकी ऐसी हालत कर देते हैं कि जो आपकी रोक के रखने की क्षमता है उम्र बढ़ने के साथ अधिक हो जाती है। तो बुजुर्ग महिलाओं को आपने देखा होगा, माफ़ कीजिएगा, कम हो जाती है। तो बुजुर्ग महिलाओं को आपने देखा होगा कि वो ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाती हैं और कई बार बिस्तर से उठ के टॉयलेट तक भी नहीं जा पाती हैं। इस अभिशाप को वो झेलती हैं। ये तो हुई समस्या जो मैंने आपको बताई। देश में बहुत सारे टॉयलेट बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम क्या एक बदलाव अपने समाज में, अपने सोच में ला सकते हैं कि हमारी महिलाएं जब जहाँ चाहें जा सकें, फारिग हो सकें। अगर पुरुष जो है वो बगैर आड़ पर्दे के लिए कुछ कर सकते हैं, ये कुदरत की चीज़ है। इसमें किसी के शील से, दूसरी चीज़ों से लेना देना नहीं है। इसमें कोई शर्म और बेशर्मी का मामला भी नहीं है। ये कुदरत की चीज़ है, ईश्वर प्रदत्त चीज़ है जो किसी भी व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। ये शरीर की फंक्शनिंग का एक ज़रूरी तरीका है। भोजन करना ज़रूरी है, शौच के लिए जाना ज़रूरी है, ऐसे ही आपको पेशाब के लिए जाना भी ज़रूरी है। और जब ये काम आप नहीं करेंगे तो आप अपनी सेहत से बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये संदेश केवल पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी है कि भगवान के लिए आप जिसे एक बड़ी अपनी काबिलियत मानती हैं, अपने बच्चों को और अपनी बेटियों को ख़ास तौर पे आप प्रेरित करती हैं, उनसे कहती हैं कि आप होल्ड करिए, कि आपको होल्ड करना सीखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा देर होल्ड करना सीखना चाहिए, आप लड़की हो।
इसके लिए भी अपने आप को थोड़ा सा बदलिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं, कोई लज्जा की बात नहीं है। ये एक बहुत ज़रूरी काम है और उसके लिए इस तरह का अपने शरीर पर अत्याचार ना करें। और पुरुषों से निवेदन है कि इस तरह की परिस्थितियों में कम से कम अपनी महिलाओं के बारे में एक सहयोगात्मक रवैया रखें और उससे भी बड़ा काम व्यवस्था को करना है। आप जानते हैं मध्य प्रदेश के 60% थालों में लेडीज़ शौचालय नहीं है। बहुत सारे स्कूलों में लेडीज़ शौचालय, लेडीज़ टॉयलेट नहीं होता है। लड़कियों का स्कूल होता है, लेडीज़ टॉयलेट नहीं होता है। बड़ी संख्या में कम से कम ट्रेन में जो इंजन चालक हैं महिलाएं, उनको टॉयलेट मिलता ही नहीं है। वो बहुत परेशान रहती हैं। इस तरह के उदाहरण, इस तरह की खबरें देश भर में आपको मिल जाएंगी। पटना हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है महिलाओं के टॉयलेट की कमी के लिए। तो ये काम किसको करना है? ये सिस्टम को करना है कि भारत में महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समुचित मात्रा में टॉयलेट हों। और कम से कम इस देश में अब हम जब 21वीं शताब्दी में आ गए हैं तो महिलाओं को कहीं खेत में जाने के लिए मजबूर ना होना पड़े, ये भी ज़रूरी है। इस समस्या का मैं मेडिकल एस्पेक्ट आपको समझाना चाहता था, लेकिन मुझे सोशल एस्पेक्ट बहुत बड़ा लगा तो मैंने उस पर ध्यान दे दिया। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेडिकल एस्पेक्ट भी उसका उतना ही गंभीर है और एक पूरी की पूरी जनरेशन, आधी आबादी तरह तरह की बीमारियों को अगर झेलने को मजबूर है, उसको बार बार बुखार आ रहा है, लो ग्रेड फीवर आ रहा है, कपकपी छूट रही है, सर्दी लग रही है, यूटीआई हो रहा है, उसको किडनी की बीमारियां हो रही हैं, उसको दूसरी तरह की बीमारियां हो रही हैं, यूरिन होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती जा रही है उम्र के साथ में। तो ये इतने सारे अभिशाप सिर्फ एक बीमारी के कारण वो झेल रही हैं। तो क्यों ना हम सब लोग जागरूक हो जाएं, एक समझदारी से काम लें, अपने मित्रों को ये वीडियो दे दें, उनको बताएं कि इस सेंसिटिविटी को समझें। और कुछ समाधान अगर आपके दिमाग में भी आता है कमेंट में बताएं, ताकि दूसरे लोग भी पढ़ सकें कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ये बहुत संवेदनशील वीडियो है, इसलिए सभी से निवेदन है कि अपने परिचित जनों तक ज़रूर पहुंचाएं और उनको इस समस्या की गंभीरता के बारे में बताएं। जिसको आप एक आम बात समझते हैं वो आम नहीं है, बहुत सीरियस बात है। कम से कम जो कोरोना और दूसरी बीमारियों के बीच में आप जितना सेंसिटिव लेते हैं, उससे ज़्यादा हानि, शारीरिक हानि ये समस्या हम सबको पहुंचा रही है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।